शुभ दोपहर प्रिय दर्शकों, मुझे सोलमा चैनल में आपका साथ करते हुए खुशी हो रही है। अलेक्जेंडर सुदेरेव हमेशा की तरह आपके साथ है और आज हम स्पष्ट रूप से ये दिखाने का प्रयास करेंगे कि पीकेटीबी सोलमाश में बिल्डर्स क्या करते हैं। अब हम पहले स्थान पर हैं। ये कमरा प्रशासनिक एवं सुविधा परिसर में मुख्य प्रवेश द्वार के बाईं ओर स्थित है और इसे नियंत्रण कक्ष कहा जाता है। अब आप पहले से ही स्थापित स्वचालन अलमारियां देखते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक स्वचालित आग बुझाने की प्रणाली को जोड़ने का यहाँ काम शुरू हुआ था। हम काफ़ी बड़ी संख्या में तार भी देख सकते हैं जो अब यहाँ आ रहे हैं और हमारे विशेषज्ञ जल्द ही उन्हें डिज़ाइन दस्तावेज में योजना के अनुसार बिछाना शुरू कर देंगे। यह अब बहुत तेज है, बहुत सारा काम एक साथ किया जा रहा है, इसलिए मुझे आशा है कि आप मुझे सुन सकते हैं और काफ़ी सहज हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ हमें तुरंत उप मुख्य अभियंता के कार्यालय में ले जाया गया। हम देखते हैं कि कार्यालय पहले से ही बस रहा है। एक कार्यस्थल पहले से ही स्थापित किया जा चुका है। वहाँ पहले से ही अलमारियाँ, दस्तावेज, और इसका मतलब यह है कि इमारत अपना जीवन जीना शुरू कर रही है और हम उन लक्ष्यों और उद्देश्यों को साकार करने के करीब पहुंच रहे हैं जो पहले उल्लेखित थे। पर चलते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि बड़ी संख्या में घेरने वाली संरचनाओं का स्वरूप पहले ही पूरा हो चुका है। जो कुछ बचा है वे काला करने वाली फिल्म को चिपकाना है। हम ये भी देख सकते हैं कि आपकी आंखों के ठीक सामने सजावटी दीवार पैनलें की स्थापना कैसे की जा रही है। खैर, आइए दोस्तों को परेशान न करें, आगे बढ़ें। यहाँ कार्यालय भी कर्मचारियों से भरे रहते हैं। अभी हम कुछ कर्मचारियों की अस्थायी नियुक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि उदाहरण के लिए मुख्य अभियंता का कार्यालय पहले से ही परियोजना द्वारा तय किया गया है और एक व्यक्ति स्थायी आधार पर वहां बैठेगा। यह अभी एक अस्थायी स्थान है। भविष्य में इन विशेषज्ञों को उनके उचित स्थान पर ऊपर ले जाया जाएगा, लेकिन फिर भी अस्थायी आवास पहले ही लागू किया जा चुका है। मेरी राय में परिसर गर्म, हल्का और काफी सुंदर है। यहाँ फर्नीचर भरने के साथ साथ पंखे की कुंडल इकाइयों को जोड़ने का काम भी चल रहा है। हम आज के वीडियो के दौरान इन गतिविधि को संभवतः कई स्थानों पर देखेंगे, क्योंकि यह कार्य अभी भी सक्रिय कार्यों में से एक है। आप और मैं पहले से ही रंगी हुई दीवारें देखते हैं। हम छिपे हुए दरवाजे देखते हैं। खैर, फिलहाल किसी का ध्यान ना भटकाए, वहां कार्यस्थल पहले ही बन चुका है। बाथरूमों की स्थापना का काम चल रहा है और वे जल्द ही फिनिशिंग का काम शुरू कर देंगे। अब सीवर सिस्टम, पाइप, इंस्टॉलेशन आदि स्थापित किए जा रहे हैं। दीवार पैनलों का तैयार स्वरूप स्थापना प्रक्रिया आपकी आंखों के ठीक सामने जारी है। सचमुच कल लिफ्ट विशेषज्ञ पहुंचे। दरवाज़ा आवश्यक स्तर पर सेट किया गया था और अब हमें दीवार पैनल और टाइल्स के छोटे खंड स्थापित करके परीक्षण कार्य पूरा करने की अनुमति देगा। इसमें हमारा स्थानीय हीटिंग पॉइंट भी शामिल है, जो प्रशासनिक भवन की आपूर्ति करता है, जो अब काफ़ी खराब स्थिति में है। क्यों? क्योंकि यहाँ अभी वेंटिलेशन सिस्टम लगाने का काम किया गया था। यह कार्य पूरे भवन में भी किया जाता है। अब इस कार्य के बाद यहाँ सफाई होगी। ये ध्यान देना चाहिए कि सोवलमाश कंपनी के विशेषज्ञ, सामान्य ठेकेदार और उप ठेकेदार लगातार क्षेत्र की सफाई कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बड़ी मात्रा में निर्माण सामग्री हमारे पास आती है। बड़ी मात्रा में काम। यहाँ दिमित्री अलेक्जेंद्रोविच है। कृपया अलेक्जेंडर अलेक्जेंद्रोविच के पास आएं। दबाव नियामकों के एक तस्वीर लें, डेटा रीसेट करें ताकि उन्हें खरीदा जा सके, क्योंकि उन्होंने उन्हें हटा दिया। उन्होंने हमें गलत दिया।
हमें इसे तत्काल व्यवस्थित करने की आवश्यकता है। मुझे यह मिल गया, चलो अब इसे करते हैं। साथ ही हम सौंपे गए कार्यों को पूरा करते हैं। आइए अब फ्रेम को यहीं समाप्त करें। एक वेंटिलेशन सिस्टम की स्थापना, हीटिंग लाइनों का इंसुलेशन। आप स्वयं देख सकते हैं कि वेंटिलेशन सिस्टम की स्थापना के लिए काफ़ी बड़ी संख्या में पाइप और अन्य संरचनाएं लगाई गई हैं और एक स्वायत्त आग बुझाने की प्रणाली की स्थापना भी चल रही है। इस समय आपके लिए एक छोटा सा विराम होगा। हम जल्द ही आपसे संपर्क करेंगे। हम फिर मिले। हम अपनी वीडियो श्रृंखला जारी रखते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि प्लम्बिंग उपकरण लाया गया है। इसलिए जैसे कि हमने पहले कहा था, मुझे सचमुच उम्मीद है कि निकट भविष्य में हमारे बाथरूम उपयोग के लिए साफ हो जाएंगे। कार्यस्थल में माहौल बनाते समय यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। आप और मैं दोहराता हूँ, हमेशा की तरह जारी रहेंगे। तो चलिए इसके साथ आगे बढ़ते हैं। कृपया गुप्त चीज़ों को फिल्माएं नहीं। प्रोडक्शन लाइन, हमारी उत्पादन लाइन अब गहरी सफाई के हिस्से के रूप में पूरी तरह से साफ हो गई है, लेकिन ऐसी मिनी स्प्रिंग सफाई जिसे सोवलमाश के कर्मचारियों द्वारा किया गया था, जिसके लिए भाग लेने वाली पूरी टीम निश्चित रूप से आभारी है। मुझे लगता है कि इन प्रक्रियाओं को हमारे देश में इस तथ्य के कारण अक्सर लागू किया जाएगा कि निर्माण कार्य काफ़ी बड़ी मात्रा में धूल के निर्माण से जुड़े हैं और आज सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक साइट पर धूल हटाना है। जैसे कि वे कहते हैं, हम इसी में व्यस्त हैं, पर चलते हैं। अब बहुत शोर होगा। मुझे आशा है कि हमारी ध्वनि संरक्षित रहेगी और आप कुछ सुनेंगे। फिर यहाँ आप पहले से ही स्थापित केबल चैनल बस बार देख सकते हैं और इससे पता चलता है कि पहले से ही एक साथी डिजाइनर गठन से गुजर रहा है। बिजली का अंतिम कनेक्शन बहुत करीब है। कृपया सावधानी से हटें, अन्यथा वे आपको फोर्कलिफ्ट से उठा लेंगे। आप जानते हैं, जब आप वर्कशॉप के लिए बाहर जाते हैं तो आपकी आंखें भी फैल जाती हैं और आप सोचते हैं कि आपसे कहा क्या जाए। सबसे पहले विशिष्ट उपकरणों की काफ़ी बड़ी मात्रा पर ध्यान दें। पहले हमारा लोडर खरीदा गया था, जो अब बहुत सक्रिय रूप से उपयोग किया जाता है और भवन में संचालन में मदद करता है। फर्श साफ करने की मशीन में अब अधिक शक्ति है और ये ऑपरेटरों को वर्कशॉप के आसपास ड्राइविंग का आनंद लेने की अनुमति देता है। सभी अनुलग्नों की स्थापना का कार्य भी जारी है। चलिए वहां चलते हैं जहां काम चल रहा है। जिन स्थानों पर स्वचालित सफाई होती है वहां फर्श पहले से ही चमकने लगता है। सुरक्षात्मक वार्निश समय के साथ और भी अधिक घिस जाएगा और कोटिंग एक समान हो जाएगी। यहाँ तो चिंगारियाँ ही उड़ रही थी, पता नहीं कैमरे पर दिखेंगी भी या नहीं। कृपया ध्यान दें, दूसरी मंजिल के फर्श में और हमारे मामले में छत में। तो ऑपरेटर यहाँ आओ, वहाँ से दूर चले जाओ। इसका मतलब है कि अब वेंटिलेशन सिस्टम की स्थापना के लिए चैनलें काटे जा रहे हैं। आइए यहाँ से दूर चलें, क्योंकि तत्व अब हमारे सिर पर गिर सकते हैं, लेकिन हमें अब किसी की आवश्यकता नहीं है। यहाँ आप हमारे ऊपर शाफ्ट भी देख सकते हैं, जहाँ वेंटिलेशन उपकरण स्थित होंगे। कृपया प्रयोगशाला कर्मचारी
याना टेप्लोवा को फ्रेम में फिल्माएं। चलिए आगे चलते हैं। हम स्विच बोर्ड में सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। कृपया ध्यान दें कि केबल चैनल अब कैसे दिखती है। आवश्यक कनेक्शन बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा ये ध्यान देने योग्य है कि ये पहले फ्रेम नहीं हैं जिन्हें हम इन कमरों से शूट कर रहे हैं, और अक्सर यह सजावट कुछ इस तरह दिखती है। क्यों? क्योंकि यदि आप बारीकी से देखें तो हम देखते हैं कि अधिक तार और अधिक से अधिक जुड़े हुए कनेक्शन हैं। इमारत का विद्युत भाग बहुत बड़ा है। हमारी गतिविधि को व्यवस्थित करने के लिए जो कुछ भी प्रदान किया जा सकता है वह यहाँ प्रदान किया गया है। इसलिए ये काम एक बहुत बड़ा दायरा है। पर चलते हैं। इमारत का ये हिस्सा अब थोड़ा शांत है। अभी लोग संपादन जारी रख रहे हैं। ऐसा इसलिए है ताकि मैं निराधार ना रहूं। खैर, हम यहाँ ये भी देखते हैं कि सफाई पहले ही हो चुकी है। परिसर की सफाई की जा रही है और अतिरिक्त उपकरण स्वीकार करने के लिए तैयार किए जा रहे हैं। हम स्थापित प्रकाश देखते हैं। हम सक्रिय परिष्करण कार्य देख सकते हैं। आइए यहाँ एक छोटा ब्रेक लें और तुरंत मेजनाइन की ओर चलें, जो लोडिंग रैम्प के ऊपर स्थित है। आप देखिए कि कैसे लोग अब अग्नि चेतावनी प्रणाली की स्थापना की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए हम सोएंगे या शांति से काम करेंगे, ये जानते हुए कि अगर कुछ होता है तो हम कुछ भी नहीं चुकेंगे। हम रैम्प समूह में चले गए। यहाँ प्रवेश द्वार है। हम एक और बाथरूम का निर्माण देख रहे हैं। टाइलें बिछाई गई हैं, जल निकासी, संचार, और इस कमरे में आवश्यक सभी चीज़ों की स्थापना की जाएगी। पर चलते हैं। एक पूर्ण स्वरूप वाला एक और कमरा, ठीक है, लगभग पूर्ण स्वरूप वाला। हीटिंग सिस्टम स्थापित किया जा रहा है और निश्चित रूप से फिनिशिंग का काम चल रहा है। और यहाँ हमें पहले से लगा हुआ एक सीसीटीवी कैमरा दिखता है। इसके अलावा एक गर्म पानी की व्यवस्था, एक आग बुझाने की व्यवस्था अब वे फ्रेम में शामिल नहीं है, लेकिन वे वहाँ है। और निश्चित रूप से दीवारें भी अपना तैयार रूप ले लेती हैं। हम देखते हैं कि उन्हें रंग दिया गया है, कोने लगा दिए गए हैं। कुछ स्थानों पर अभी भी इसे परिष्कृत करने की आवश्यकता है, कुछ सामान्य सफाई करने की आवश्यकता है, और ये बहुत अच्छा होगा। बैटरी बहुत गर्म है, ये सही ढंग से काम करता है। आइए इसमें थोड़ा बदलाव करें क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है। जैसे कि आप देख सकते हैं, सीढ़ियों की फ्लाइट की दीवारें पहले ही पूरी हो चुकी हैं। जो कुछ बचा है वे सामान्य सफाई करना है और उन्हें उसी रूप में रखना है जिस रूप में वे अभी हैं, क्योंकि निर्माण कार्य और कार्गो परिवहन स्वाभाविक रूप से अपना समायोजन कर रहे हैं। लेकिन फिर भी हम इन प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं ताकि हर चीज अपने प्राचीन रूप में हो। और अब आप और मैं एक ऐसी जगह चले गए हैं जहां हम काफी समय से नहीं गए हैं। यह रैम्प समूह के ऊपर दूसरी मंजिल की मेजनाइन है। हम आंशिक रूप से स्थापित टाइलें भी देखते हैं। ये कमरे अभी भी अपने बेहतरीन समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं और अंतिम मंजिल कवरिंग प्राप्त करने के लिए तैयार है। सीढ़ियों की फ्लाइट की दीवारें पेंटिंग के लिए तैयार की गई हैं। वेंटिलेशन नलिकाओं और अन्य तकनीकी कमरों को घेरने वाले प्लास्टर बोर्ड संरचनाएं यहां पहले से ही स्थापित किए जा चुके हैं। खैर, हम ये भी देखते हैं कि यहाँ हीटिंग पाइप का वितरण भी किया जा रहा है, जिसमें से अधिकांश पहले और दूसरे मंजिल पर पहले से ही स्थापित किए जा चुके हैं। प्रशासनिक भवन में यह पूरी तरह से पूरा हो चुका है।
बेशक वहाँ कूदना नहीं, बहुत ऊंची उड़ान भरना बेहतर है, लेकिन कमरा काफ़ी गर्म है। वहाँ एक व्यक्तिगत ताप बिंदु है और छत से बाहर निकलने का भी रास्ता है, लेकिन इस दिशा में काम जारी है। ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है। सावधान, पाइप गिरे नहीं। सावधान, फायर ब्रेक गिर न जाए। मुझे आशा है कि आप अब भी मुझे सुन सकते हैं। कृपया ध्यान दें कि अधिक से अधिक केबल चैनल सीधे कार्यशालाओं में प्रदर्शित हो रहे हैं। निस्संदेह तीसरी मंजिल पर अब बहुत काम किया जाना बाकी है और हमें इस बारे में नहीं भूलना चाहिए। लेकिन यह ध्यान देने योग्य है कि दीवारों को स्थापित करने का मुख्य काम पूरा हो चुका है। खिड़कियां पूरी हो चुकी हैं। हीटिंग रेडिएटर्स की स्थापना के लिए वायरिंग पूरी हो चुकी है। अधिकांश कमरों में रेडिएटर पहले से ही स्थापित हो चुके हैं। विद्युत इनपुट फायर अलार्म सिस्टम भी लगाए गए हैं। इसलिए यह काम का एक रोमांचक मोर्चा है जिसे मुझे लगता है हम निश्चित रूप से पूरा करेंगे और कार्य का सामना करेंगे। फिनिशिंग इंस्टॉलेशन के लिए फर्श भी तैयार है। बेशक आपको कुछ चीज़ों को ख़त्म करना होगा, लेकिन निर्माण परियोजनाओं पर, विशेष रूप से ऐसी बड़ी परियोजनाओं में, हमेशा ऐसी बारीकियां होती हैं जो अंतिम परिणाम को बहुत प्रभावित नहीं करती हैं, लेकिन फिर भी आपको उनके साथ काम करने की आवश्यकता होगी। यहाँ हम केबल रूटिंग को फिर से देखते हैं। हम देखते हैं कि वेंटिलेशन उपकरण स्थापित किया जा रहा है। गिरने वाली संरचनाओं को अस्थायी रूप से नष्ट कर दिया गया है। किस लिए? पाइप आपूर्ति प्रणाली और वेंटिलेशन कैबिनेट स्थापित करने के लिए। यहाँ पाइपें हैं, वहाँ दूसरी तरफ वेंटिलेशन शाफ्ट पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं और वे काफ़ी आकर्षक दिखते हैं, जैसा कि हमने पहले ही देखा है। अब स्वयं निर्णय कर सकते हैं कि संरचनाएं कितनी पूंजीपूर्ण हैं। यहाँ टिप्पणियां अनावश्यक हैं। खैर, आइए इस विषय पर हमें कुछ दर्शकों के शब्दों को याद रखें कि छतें बहुत ऊंची है और उनकी आवश्यकता क्यों है। उत्तर यहाँ है। और आज के वीडियो के अंत में, जो काफ़ी बड़ा था और मुझे आशा है कि आप इसे देखकर थके नहीं होंगे, मैं ये नोट करना चाहूँगा कि राज्य आयोग को सुविधा सौंपने की समय सीमा निकट आ रही है और अब हमें वास्तव में इसकी आवश्यकता है कि निर्माण और कमीशनिंग कार्य की गति को गंभीरता से तेज़ी करने के लिए। वैसे हमारे लेज़र उपकरण, मशीन टूल्स, मशीनिंग सेंटर, कास्टिंग मशीन का उल्लेख नहीं किया गया है। ये सभी उपकरण दिखाई देते हैं। ये अपने सही स्थान पर आते हैं। जगह छोटी होती जा रही है और अब यहाँ ऐसे अस्थायी गोदामों का निर्माण हो रहा है जो वास्तव में गोदाम भी नहीं है, बल्कि उन सामग्रियों का अस्थायी भंडारण है जिनके साथ वर्तमान में काम किया जा रहा है। सामान्य तौर पर यह भंडारण पहले से ही कठिन है। साथ ही हमने जो कुछ भी देखा है उसके समानांतर मशीन टूल्स का कमीशनिंग चल रहा है। उनमें से 2 को पहले ही लॉन्च किया जा चुका है और इसे परिचालन में लाने के लिए बहुत कम समय बचा है और मुझे लगता है कि आप मेरी टिप्पणियों के बिना मात्रा, गति, पैमाने का अनुमान स्वयं लगा सकते हैं। किसी भी स्थिति में अभी भी बहुत काम किया जाना बाकी है। मुझे लगता है कि हम इसे संभाल सकते हैं, लेकिन ये सब और भी तेज़ी से घटित हो, इसके लिए आप और मैं, प्रत्येक व्यक्ति इसे प्रभावित कर सकता है। कैसे? मुझे लगता है कि आप खुद को जानते हैं। संपूर्ण प्रोजेक्ट और विशेष रूप से वीडियो में आपके विश्वास, समर्थन और रुचि के लिए धन्यवाद। इसलिए अपनी टिप्पणियां छोड़ें, हम संवाद करेंगे। फिर से धन्यवाद और फिर मिलेंगे।